एक बार राजा जनक ने अपनी योगिक क्रियाओं से स्थूल शरीर को त्याग दिया। तब स्वर्गलोक से एक विमान उनकी आत्मा को लेने के लिए आया। देवलोक के रास्ते से जनक कालपुरी पहुँचे, जहाँ बहुत से पापी लोग को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन लोगों ने जब जनक को छूकर जाती हुई हवा में सांस ली तो उन्हें अपनी प्रताड़नाओं का समन होता अनुभव हुआ और नरक की अग्नि का ताप शीतलता में बदलने लगा। जब जनक जी वहां से जाने लगे तब नरक के वासियों ने उनसे रुकने की प्रार्थना की। जनक जी विचार करने लगे कि यदि ये नरकवासी मेरी उपस्थिति से कुछ आराम अनुभव करते हैं तो मैं इसी कालपुरी में रहूंगा, यही मेरा स्वर्ग होगा। ऐसा विचार करते हुए वह वही कालपुरी में रुक गए। तब काल विभिन्न प्रकार के पापियों को उनके कर्म अनुसार दंड देने के विचार से वहां पहुंचे और जनक को वहां देखकर यमराज ने पूछा कि आप यहाँ नरक में क्या कर रहे हैं। जनक ने अपने ठहरने का कारण बताते हुए कहा कि वे वहां से प्रस्थान तभी करेंगे जब यमराज उन सबको मुक्त कर देंगे। तब यमराज ने प्रत्येक पापी के विषय में बताया कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जनक जी ने यमराज से उनकी प्रताड़ना से मुक्ति की युक्ति पूछी। यमराज ने कहा कि तुम्हारे कुछ पुण्य इनको दे दे तो इनकी मुक्ति हो सकती है। जनक जी ने अपने कुछ पुण्य उनके प्रति दे दिया। उनके मुक्त होने के बाद जनक ने काल से पूछा, मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे यहाँ आना पड़ा। तब यमराज ने कहा, हे राजन, संसार में किसी भी व्यक्ति के तुम्हारे जितना पुण्य नहीं है, पर एक छोटा सा पाप तुमने किया था। एक बार एक गाय को घास खाने से रोकने के कारण तुम्हें यहाँ आना पड़ा। अब पाप का फल पा चुके हो तो तुम स्वर्ग को जा सकते हो। फिर जनक जी ने यमराज को प्रणाम किया और स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा जनक को इसी घटना के बाद से ही विदेह कहा जाने लगा।